हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल पैशन फॉर इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब द हिट बटन, बेल बटन देयर इटसेल्फ, ओके, जिसमें आपको सभी की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जैसे ही वीडियो आएगा आपको सब्सक्रिप्शन में पता चल जाएगा। इजी टू लर्न, लर्न फॉर फन विद इकोनॉमिक्स। तो हम बात करते हैं पैशन फॉर इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट के साथ मैं आपके पास आई हुई हूँ गवर्नमेंट बजट को समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, तीनों इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज योर रेवेन्यू, प्राइमरी बजट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इसका आंसर है। देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर बी प्राइमरी डेफिसिट है। फॉर्मूले को याद रखिए, सब आपको याद आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वो होता है जो ना एसेट पे इफेक्ट करे और ना ही लिएबिलिटी पर, बट कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पर इफेक्ट तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है तो एसेट बन रहा है। तो यहाँ पर ये फॉल्स होना चाहिए क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो मेरे हिसाब से फॉल्स है। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिफ्ट टैक्स इज अ कैपिटल टैक्स रिसिप्ट। गिफ्ट टैक्स कैपिटल रिसिप्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी टैक्स कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता, क्योंकि टैक्स ना एसेट को अफेक्ट करते हैं ना लिएबिलिटी को, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। तो देखते हैं ये ट्रू और फॉल्स है। तो इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। तो आपका आंसर बी है, दैट इज फॉल्स, राइट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 3500 है और इंटरेस्ट पेमेंट 500 है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो देखो, आपका मैंने आपको बोला था प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 3500 है। फिस्कल डेफिसिट अपन को निकालना है, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 500 है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4000 होना चाहिए। 3500 प्लस 500 इज इक्वल टू 4000, और 4000 आपका क्या होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, 2900, 4000, 4100, 4200। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी 4000, जैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड। किस तरीके से हम डेफिसिट बजट को फाइनेंस कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन, आरबीआई से बोरो करके, पब्लिक से बोरो करके, बोथ ए एंड बी करके, या नाइदर ए एंड बी करके। अगर हमें डेफिसिट होता है, मतलब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रिसिप्ट कम हो रहा है, तो बजट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आरबीआई से बोरो करके, पब्लिक से बोरो करके, दोनों करके, कि दोनों ना करके। तो देखो इसका आंसर है बोथ, क्योंकि हम पब्लिक से, देखो जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे पहले आरबीआई के पास, अभी भी देखो इतनी कमी होने के बाद भी नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से डिविडेंड के फॉर्म में मनी ले रही है, तो वो बोरो करती है, और एक जो होता है वो पब्लिक के फॉर्म में ले रही है। तो दोनों तरीके से अपने आप को वो क्या कर सकती है, फाइनेंस्ड कर सकती है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर, सी बोथ ए एंड बी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ अ पार्ट ऑफ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो किसकी पार्ट होती है, पहला कैपिटल बजट की, रेवेन्यू बजट की। आंसर क्या होगा, रेवेन्यू बजट। क्यों, क्योंकि ये जो सैलरी होती है गवर्नमेंट बजट की वो एसेट और लिएबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है।
वो इसलिए किसके अंदर आती है, आपकी रेवेन्यू बजट के अंदर आती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच डेफिसिट लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऐसा कौन सा डेफिसिट है जो कि मनी सप्लाई को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट, सेकंड कैपिटल डेफिसिट, थर्ड रेवेन्यू डेफिसिट, फोर्थ बजटरी डेफिसिट। सो विच डेफिसिट लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सर्कुलेशन ऑफ मनी सप्लाई का बढ़ना, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होना। कौन से बजट का, इसका आंसर क्या है, बजटरी डेफिसिट, क्योंकि ये तीनों इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आंसर ओवरऑल होगा बजटरी डेफिसिट, इसका आंसर है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। आइटम्स विच आर रीअकरिंग इन नेचर आर कवर्ड अंडर कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, कैश बजट, नन ऑफ दीज। तो देखो कैश बजट जैसा तो कुछ अपन ने पढ़ा नहीं है, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट पढ़ा है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है। तो इन दोनों में से रीअकरिंग नेचर कौन सा है, दिमाग लगाइए, इन दोनों में से रीअकरिंग नेचर कौन सा है। तो आप सही सोच रहे हो, आंसर इसका क्या है, बी रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट जो होता है वो हमेशा रीअकरिंग होता है, हमेशा चलता रहता है, बट कैपिटल बजट हमेशा नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो सब्सिडी, सब्सिडी हर महीने गवर्नमेंट देती है, तो वो उसका रीअकरिंग नेचर है, तो वो हमेशा आता जाता रहता है, इसलिए उसको अपन रेवेन्यू बजट में लेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कैपिटल मार्केट से अगर आप बोरो ले रहे हो तो बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज तो होना नहीं चाहिए। तो मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है कैपिटल बजट, क्योंकि बोरोइंग है, बोरोइंग है इसका मतलब लिएबिलिटी इंक्रीज होगी, लिएबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब ये किसके अंदर आएगा, कैपिटल बजट के अंदर आएगा, ना रेवेन्यू बजट, ना बोथ एंड बी, ना नन ऑफ दिस, ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ पर अपन ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट बजट में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके बेनिफिट के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी आ सकते हैं, फार्मूला बेस्ड 1 मार्क के न्यूमेरिकल के बेस पे भी आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लाइक, सब्सक्राइब बटन, please click on the subscribe, help us, we will help you.